तो ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया है क्योंकि सन 2015 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये पाया गया था कि प्रति वर्ष 9 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू खाने से हो रही है। और सन 2022 में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में ये पाया गया है कि प्रति वर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू खाने से हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, तंबाकू खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, भाई तभी तो मृत्यु दर बढ़ रही है ना। ये मृत्यु दर हमको रोकनी है और ये एक ही प्रकार से रोकी जा सकती है कि हम तंबाकू का सेवन ना करें। मतलब और कोई उपाय है इसका? नहीं है ना। देखो इसकी शुरुआत होती है, जैसे आपने देखा होगा हर क्लास में, लड़के हो या लड़कियां हो, क्लास में बच्चों का एक ग्रुप होता है छोटा सा, होता है ना। इस 4-5 लड़कियां एक साथ बैठी होती हैं, 4-5 लड़के एक साथ बैठे होते हैं, ऐसे ही बैठते हो ना आप सभी लोग। उस ग्रुप में से कोई भी एक बच्चा सुपारी वगैरह कुछ खाने लग जाए तो स्वाभाविक बात है वो अपने फ्रेंड से जरूर पूछता है कि भाई 2 दाने आप भी ले लो, पूछता है ना। उसके बाद क्या होता है, वो फ्रेंड उसमें से उठा के 2 दाने खाने लग जाता है, फिर धीरे धीरे आधी सुपारी पे आ जाता है, फिर उसके बाद पूरी सुपारी खाने लग जाता है। फिर 2-3-4 महीने रेगुलर खाने के बाद क्या होता है, जबड़े की मांसपेशी और दांत होते हैं ना, इनको चबाने की आदत पड़ जाती है। फिर हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चाहिए चबाने के लिए। तो इस चीज़ से इसकी शुरुआत होती है मात्र 2 दानों से और पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। देखो किसी के परिवार में अगर 5-6 सदस्य हों और एक सदस्य कमाने वाला हो, अगर उसको ये आदत लग जाए तो देखो उसकी तबीयत खराब होगी, बीमार रहेगा, वो सारा पैसा उसके इलाज में खर्च होगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। होगी ना, हो गया ना पूरा परिवार तबाह। क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल इंसान होता है वो तंबाकू खाने वाले इंसान से 10 साल ज़्यादा जीवन जीता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई बोले ना भाई 2 दाने ले लो, भाई ना मैं खाऊंगा ना तो मैं खा लूँगा, एक ही नारा बना के रखना है हमको। तो कौन सा नारा रहेगा? ना मैं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा, यही नारा हमको बना के रखना है। देखो 10 साल से लेके और 20 साल के बीच की जो एज होती है ना, उस एज में कोई भी आदत बड़ी आसानी से लग जाती है, चाहे वो आदत अच्छी हो चाहे वो आदत बुरी हो। और देखो आपकी एज भी इतनी होगी बड़े बच्चों की, 10 और 20 के बीच में ही होंगे ना सारे बच्चे? नहीं, यहाँ कोई बच्चे वही है 10 और 20 के बीच में है। हाँ 15, 16, 17 ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, लास्ट 16। मैडम वो 10 और 20 के बीच में ही हो गए ना। हाँ हाँ अच्छा बीच में, ठीक है हाँ बीच में। और 20 साल के बाद जो ये आदत लगती है ना वो मात्र 10 या 15% लोगों में पाई जाती है, जबकि 85% लोग ऐसे हैं जो 10 साल से लेके और 20 साल के बीच की जो एज होती है उस एज में खाना स्टार्ट करते हैं और फिर पूरे जीवन भर वो आदत बनी रहती है, वो कभी छूटती नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को यहीं से रोकना है। अगर हमने अपने आप को अभी कंट्रोल कर लिया ना तो आगे भविष्य में आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे खाना, क्योंकि 20 साल के बाद सब समझदार हो जाते हैं, फिर कोई नहीं खाता। देखो आप लोग उन लोगों को जानते होगे जो लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जानते हो ना उन लोगों को, उनसे पूछ के देखना कि आपने खाना कब स्टार्ट किया। वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि मैं 40 साल का हूँ मैंने अभी खाना स्टार्ट किया है, या मैं 35 साल का हूँ मैंने अभी खाना स्टार्ट किया है, मुझे कभी नहीं बोलेंगे। आपको पता है तंबाकू में 4000 हानिकारक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से घेर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के मुंह से बदबू आती है ना, किसी के दांत समय से पहले खराब हो जाते हैं। अगर दांत समय से पहले खराब हो जाएंगे तो हम अच्छा भोजन नहीं ले पाएंगे और हमारा शरीर खराब हो जाएगा, होगा ना। आँखों की रोशनी कम हो जाती है और सर के बाल उड़ जाते हैं समय से पहले, और ये बार बार थूकने से ना हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि लार में कैल्शियम पाया जाता है, पता है ना आपको। और सबसे मेन जो बीमारी है ना वो है कैंसर, जो कि लाइलाज बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। बताओ कैंसर का कोई इलाज है? नहीं है ना कोई इलाज। तो इसलिए हमें एक ही नारा बना के रखना है, कौन सा? ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसी नारे के साथ हमको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। आपको पॉकेट मनी मिलती है घर से, सबको मिलती है ना, किसी को 10 रुपये, किसी को 20 रुपये, किसी को 50 रुपये, सबको मिलते होंगे, मिलते हैं ना। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि हमारी पॉकेट मनी खर्च हो जाएगी, क्योंकि तंबाकू वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो पैसों से आती है, फ्री में नहीं आती ना। और दूसरे नंबर पे क्या होगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा। और सबसे मेन बात पता है क्या है, समाज में बदनामी होती है ना। अगर मैं मैम के पास आऊँ, मैडम मुझे आपसे बात करनी है, साइन करवानी है किसी पे, और मैं यहाँ के बीड़ी सिगरेट पीऊँ या गुटखा वगैरह खाऊँ, तो मैडम क्या बोलेंगी? पहले आप खड़े होइए और बाहर जाइए, मुँह साफ करके आइए, यही बोलेंगी ना मैम। तो इसमें हमारी बदनामी और माँ बाप की बदनामी है ना बदनामी। तो देखो हम एक चीज़ ना खाने से कितनी चीज़ों से बचा सकता है, हमारी पॉकेट मनी सेव रहेगी, हमारी बदनामी से बचे रहेंगे हम, और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा ना।
देखो आजकल हर किसी के परिवार में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं ना। किसी के पिताजी हैं, किसी के माताजी हैं, किसी के ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, कोई बड़े भैया हैं, कर रहे हैं ना इन चीज़ों का सेवन। अगर वो आपके रूम में आ जाएं और वो बीड़ी या सिगरेट पी के चले जाएं तो धुआं पूरे रूम में हो जाता है ना। वो सांस के माध्यम से आपके अंदर भी जाएगा ना। और जो बीमारी पीने वालों को होगी ना, वो बीमारी आपको भी हो सकती है, क्योंकि 60% मरीज ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने इन चीज़ों का सेवन कभी नहीं किया, फिर भी उनमें बीमारी पाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, वो कहीं ना कहीं धुएं के संपर्क में आए हैं। तो इसलिए हमें उनसे भी मना करनी है कि आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें।